हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल कॉम्पिटिटिव ई इंग्लिश। मैं हूं संजीव सिंह। डेट है आज 10 अक्टूबर। आज डिस्कस करेंगे द हिंदू के एक एडिटोरियल को। एडिटोरियल अभी गवर्नमेंट ने बालाकृष्णन के अध्यक्षता में, जो बालाकृष्णन सुप्रीम कोर्ट के पहले पूर्व जज रहे हैं, चीफ जस्टिस हैं, तो उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है जिसमें ये पता किया जाएगा कि एससी अपना जो धर्मांतरण करते हैं उसके बाद उनकी क्या स्टेटस रहती है, उनको शेड्यूल कास्ट की जो स्टेटस है वो दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए। तो डेफिनेटली इनके लिए बहुत डिफिकल्ट सिनेरियो होगा। इस पे राइटर अपने व्यूज को रखते हैं, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। चलिए यहाँ पे देखिए, स्टेटस बियॉन्ड फैथ। स्टेटस मतलब स्थिति। स्थिति कैसी? बियॉन्ड, से परे फेथ। फेथ मतलब विश्वास। विश्वास मतलब किस धर्म में आपका विश्वास है, तो उनके लिए क्या है कि विश्वास से परे उनकी स्थिति के बारे में बात की जाएगी। ऑन एससी, एससी से सुप्रीम कोर्ट भी होता है और एससी से शेड्यूल कास्ट भी होता है, तो यहाँ से शेड्यूल कास्ट के लिए यूज किया गया है। ऑन शेड्यूल कास्ट स्टेटस पोस्ट कन्वर्जन। यह वह वाला पोस्ट नहीं है, यह इनकम टैक्स का पोस्ट नहीं है, एक्साइज इंस्पेक्टर का पोस्ट नहीं है। पोस्ट का मतलब होता है के बाद। तो क्या होता है? POST। पोस्ट का उल्टा क्या होता है? प्री। यहाँ पे पोस्ट हमेशा की बात के लिए, जैसे पोस्टमार्टम। तो जो आदमी मर जाता है ना, उसके बाद क्या कहते हैं? पोस्टमार्टम। पोस्ट ऑफिस यानी कि आप अपना चिट्ठी लिखकर डाल दिए, उसके बाद का जो काम करेगा उसको क्या कहेंगे? पोस्ट ऑफिस। एक होता है पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर। आपको जो कोई ट्रॉमा हो गया उसके बाद जो घटना होती है उसको कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर। तो पोस्ट मतलब के बाद। तो यहाँ पे जो स्थिति है ना, किसके बाद? कन्वर्जन के बाद, यानी कि आपका धर्मांतरण करेंगे उसके बाद आपकी स्थिति क्या होगी, इसके बारे में इसमें डिस्कस होगा। द पेनल ऑन गिविंग एससी स्टेटस, जो एक पैनल बनी है किस पे? एससी स्टेटस टू कन्वर्ट, यानी कि जो लोग धर्मांतरण कर रहे हैं, कर चुके हैं, उनके लिए कन्वर्ट्स है। हैज इट्स वर्क कट आउट। इनको कैसे क्या करना पड़ेगा? एक ढांचा, एक आकार। कट आउट मतलब एक ढांचा, एक आकार देना पड़ेगा, तैयार करना होगा। ठीक है ना? तो इसको हम डिस्कस करेंगे। इसमें आपको मैं इसके पहले वाले सेक्शन के करंट टॉपिक से ही एरर को डिस्कस करूंगा। वोकैब सेक्शन, कंप्रीहेंशन, ग्रामर, सारे सेक्शन को मैं डिस्कस करूंगा। बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको, तो प्लीज एक बार लाइक बटन को क्लिक कर दीजिएगा। चलिए अब हम यहाँ पे देख लेते हैं एरर को। He has been chosen as the lone winner of medicine and फिजियोलॉजी प्राइज दिस ईयर। ये सावंते पैबो के बारे में। सावंते पैबो को अभी क्या मिला? अभी नोबेल प्राइज मिला ना मेडिसिन के क्षेत्र में। तो ही हैज बीन चूजन एज द लोन विनर ऑफ मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी प्राइज दिस ईयर। तो ये सही है, ऑफ मेडिसिन और फिजियोलॉजी प्राइज दिस ईयर सही है। तो ही हैज बीन चूजन, तो हैज बीन के बाद V3, और V3 में चूजन में डबल ओ नहीं आता है, सिंगल ओ ही आता है। CHOOSC से स्टार्ट तो होता है, लेकिन CHOSC सेकेंड में जाएगा और CHOSEN थर्ड फॉर्म में जाएगा। ये CHOSEN होता है ना, तो ठीक है, यही होगा। सेकंड नंबर देख लेते हैं। थैंक्स टू इज वर्क, यानी कि उनके सौजन्य से। थैंक्स का मतलब यहाँ पे धन्यवाद नहीं, से सौजन्य से, उनके वजह से, उनके कारण। ठीक है ना? इट इज नाउ नोन डेट, यह अब हमारे जानकारी में है, डेट यूरोपियंस एंड एशियन कैरीज एनीवेयर बिटवीन 1 to 4% ऑफ निंदरथल्स DNA, यानी कि निंदरथल्स जो अभी से 8 लाख साल पहले समाप्त हो गया है प्रजाति, उस पर इनकी रिसर्च रही है। तो ये कहते हैं कि 1 से 4% के निंदरथल DNA से हमारा किसका? यूरोपियन और एशियन का DNA मैच करता है। ठीक है? तो इट इज नाउ नोन डेट सही है, थैंक्स टू हिज वर्क सही है। अब यहाँ पे यूरोपियंस एंड एशियन, ये प्लुरल हो गया ना, तो प्लुरल के लिए कैरी आएगा या कैरीज आएगा? बिल्कुल कैरी आएगा, तो सी पार्ट में एरर हो जाएगा। ठीक है? सी पार्ट में एरर। यहाँ पे पेबो विन मस्ट इंस्पायर फ्यूचर बायोलॉजिस्ट इन इंडिया टू परसू डीप क्वेश्चन एंड यूज साइंस टू शेड न्यू लाइट ऑन, यानी कि उनका जो अभी नोबेल प्राइज मिला है वो मोटिवेट करना चाहिए किसको? यानी कि जो इंडियन बायोलॉजिस्ट हैं जो रिसर्च कर रहे हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि आप एकेडमिक चीज़ों पे ही फोकस्ड ना रहें, आप नए चीज़ों पे ट्राई करें, न्यू लाइट, यानी कि नया चीज़ों का राह को प्रैक्टिस करें और डीप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, थोड़ा सा हट के आप चीज़ों को प्रैक्टिस करें। यह इंडियन बायोलॉजिस्ट को एक करेगा। तो पेबो विन क्या होता है? जैसे मेरा घर, तो माई होम या किसी नाम को देंगे, तो जैसे संजीव, तो संजीव होम कहेंगे या संजीव्स होम कहेंगे? तो संजीव्स होम कहेंगे ना, तो उनका किसी का बताना होगा पोजीशन के लिए, तो यहाँ पे पेबोज विन देना होगा। किसका? पेबोज विन। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में ही एरर हो जाएगा। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं गवर्नर का एसेंट। ठीक है,
यहाँ पे दिख रहा है ना, गवर्नर का एसेंट हैज, ठीक, हैज ही आएगा, एसेंट तो एक ही होता है। ऑफ लेट, ऑफ लेट का मतलब, ऑफ लेट का मतलब लेटली, LATELY, यानी कि रिसेंटली, इसका मतलब क्या होता है, रिसेंटली। तो इसको समझिएगा, यहाँ पे एडजेक्टिव प्लस कोई प्रीपोजिशन दे देते हैं ना, तो एडवर्ब बन जाता है। जैसे इन प्लस रिसेंट, RECENT, इसको या तो इन रिसेंट लिखते हैं या फिर रिसेंटली लिखते हैं, ठीक है ना, रिसेंटली लिखते हैं। ऑफ लेट लिखे तो या लेटली लिखे तो इसका मतलब यही होगा रिसेंटली। रिसेंटली और लेटली का मतलब होता है अभी अभी। गवर्नर का जो एसेंट है, हैज बिकम कंट्रोवर्सी इशू इन द लिस्ट 2 स्टेट, केरला एंड तमिलनाडु। 2 स्टेटों में कंट्रोवर्सी का इशू बन गया, तो केरला तमिलनाडु एटलीस्ट 2 स्टेट, इस समय कोई गलत लग नहीं रहा है, गवर्नर एसेंट हैज, कोई दिक्कत नहीं है। बिकम, हैज बिकम, अब देखिए हैज का V3 क्या होता है बिकम का, तो क्या होता है बिकम, बिकेम, और बिकेम होता है कि बिकम होता है, भाई बिकम ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है, V3 होता है, तो बिकम सही है। एक कंट्रोवर्सी इशू, तो कंट्रोवर्सी इशू नहीं होगा, कंट्रोवर्शियल इशू होगा, क्योंकि इशू नाउन है और इसको एडजेक्टिव से क्वालिफाई कराएंगे, तो इसको एक कंट्रोवर्सी नाउन होता है, तो नाउन नाउन को क्वालिफाई नहीं करेगा, तो क्या देंगे हम, कंट्रोवर्शियल इशू देंगे ना भाई। तो इसको कौन सा एरर हो जाएगा, बी पार्ट में एरर हो जाएगा। The question of whether a governor is permitted by constitution to cause uncertainty in the matter of giving assent, in the matter of giving assent सही है, to cause uncertainty in the question सही है। The question of whether a governor, यहाँ जब क्वेश्चन करते हैं ना, तो वो जो वेदर आता है ना, वेदर है, इसका मतलब मौसम होता है, वह वेदर जो आता है ना, WHETHER होगा, WHETHER होगा, ठीक। अब चलिए हम यहाँ से वोकैब सेक्शन को डिस्कस कर लेते हैं, जो हम नेक्स्ट एडिटोरियल में जो भी वोकैब्स आएंगे ना, तो उसको मैं पहले डिस्कस कर देता हूँ, क्योंकि वहाँ ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव, ठीक। उसको डिस्पैरिटी एंड पार्शियलिटी, दोनों वर्ड को ध्यान में रखिएगा, तीनों को, डिस्क्रिमिनेशन, डिस्पैरिटी और पार्शियलिटी। पार्शियलिटी मतलब भेदभाव, पार्शियलिटी मतलब भेदभाव, डिस्पैरिटी मतलब भेदभावपूर्ण, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव। प्रोफेस, प्रोफेस दो सब तरह से यूज होगा, एक तो होता है किसी चीज को मानना, अपनी गलती को मानने को क्या कहेंगे, प्रोफेस, FESS। दूसरा प्रोफेस ना, इसी से प्रोफेशन बनता है, PROFESSION। प्रोफेशन मतलब क्या होता है, आपका व्यवसाय, ठीक। तो आप क्या मान रहे हैं, क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसको प्रोफेस कहते हैं, ठीक। यहाँ पे प्राउड विथ, किसी प्राउड विथ ना, डरना, डरे हुए चीज़ों से, मतलब डरे हुए चीज़ों से या नर्वसनेस से कोई चीज़ संलिप्त होता है ना, तो वहाँ पे हम शब्द यूज करते हैं प्राउड विथ, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रेपल विथ, ग्रेप। सबसे पहले ग्रेपल को समझने के लिए ना, ग्रीप को समझिए। ग्रीप, ग्रीप का मतलब क्या होता है, पकड़, किसी चीज़ का पकड़, तो इसी से बनता है ग्रेपल, ग्रैप, ग्रेपल, ग्रेप से ग्रेपल। ग्रेपल मतलब यह भी होता है किसी चीज से आप पकड़े हुए हैं, संलिप्त, ठीक है ना। संलिप्त, संलिप्त थोड़ा सा निगेटिव वर्ड हो गया, लेकिन इसका मतलब निगेटिव नहीं पॉजिटिव होता है। तो ग्रेपल के बाद साथ हमेशा विद आता है, गेट हेल्ड विथ समथिंग, यानी किसी चीज से पकड़ बना हुआ है ना, तो उसे को ग्रेपल विथ कहते हैं। आउटलाइन नेक्स्ट देखते हैं। आउटलाइन का मतलब होता है ढांचा, इसका हिंदी क्या होता है, ढांचा या आकार, ठीक है ना। इसको काउंटर बोलते हैं, काउंटर, ठीक। यह बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, काउंटर मतलब आकार, ढांचा के लिए आता है, शेप के लिए, ठीक है। तो इसका शेप भी सामने दे रखा है, काउंटर या शेप या आउटलाइन। इन द वीक ऑफ, जैसे देखो अभी क्या है ना, दिवाली आने वाली है, दिवाली, तो अभी जो दुकान में बहुत सारे इलेक्ट्रिक सामान को फिल किए जाएंगे, तो ऐसा क्यों किया जा रहा है, इन द वेक ऑफ दिवाली, दिवाली आने वाली वो है इसलिए। इन द फेस ऑफ या इन द वेक ऑफ हम यूज करते हैं, इसका हिंदी होता है के मध्य नजर, के मध्य नजर, यानी कि उसको नजर रखते हुए हम कोई काम करते हैं, तो उसको क्या कहेंगे, इन द वेक ऑफ। नेक्स्ट देखते हैं इम्प्लीकेशन। भाई बार बार इम्प्लीकेशन आ रहा है। इम्प्लीकेशन का क्या दो मतलब से होता है, एक तो इम्प्लाई से बनता है, IMPLY, इम्प्लाई से जो इम्प्लीकेशन बनेगा ना, उस इम्प्लीकेशन जो बनेगा उसका मतलब होता है आशय बताना, किसी चीज को ना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीज को आसान करके बताना, तो उसको कहेंगे इम्प्लीकेशन। एक सेम इम्प्लीकेशन यूज होता है, आप कोई वर्क कर रहे हैं तो उसका फ्यूचर में इम्पैक्ट क्या होगा, तो उसके लिए आएगा इफेक्ट ऑन फ्यूचर, क्या फ्यूचर में उसका इफेक्ट होगा, तो उसको क्या, भविष्य में इफेक्ट, भविष्य पर प्रभाव के लिए बताता है, भविष्य में प्रभाव बताने के लिए ये इम्प्लीकेशन शब्द का यूज किया जाता है। यहाँ पे कैटेगोरिकल, कैटेगोरिकल बार बार आता है लेकिन हम उसको इग्नोर कर देते हैं, जैसे कहते हैं ना कैटेगोरिकली, कैटा GORI कली,
ही रिफ्यूज्ड, ही रिफ्यूज्ड कैटेगोरिकली, यानी कि उसने पूर्णतः क्या ना, कैटेगोरिकली का मतलब पूर्णतः, यानी कि बिना किसी लाग लपेट के, ठीक है ना, बिना किसी लाग लपेट के, यानी कि अब्सोल्युटली, यानी कि 100% उसने इनकार कर दिया। क्या कहेंगे? 100% पूर्णतः, ठीक, एब्सोल्यूट, अनकंडीशनल, बिना किसी कंडीशन के साथ, अनइक्विवोकल, ठीक, इक्विवोकल मतलब क्या होता है? जिसका दो मीनिंग हो, तो अनइक्विवोकल मतलब स्पष्ट रूप से, तो कैटेगोरिकली को क्या कह सकते हैं? स्पष्ट रूप से, ठीक है। नेक्स्ट है परभेद। परभेद का क्या मतलब पता है ना? व्याप्त होना। अगर इसका हिंदी कहें तो व्याप्त होना या फैला होना, ठीक, फैला होना कहीं, तो उसको क्या कहेंगे? परमिएट करना, कहीं परमिएट करना, रिसना। अगर इसको परमिएट को समझे तो रिसना, कहीं बिल्कुल, जैसे देखो यहाँ पे मिट्टी है ना, तो उसमें पानी अगर हम डाल रहे हैं तो नीचे जाएगी, यानी कि वो परमिएट कर रही है, रिस रही है, तो उसको क्या कहेंगे? परभेद करना, फैलना, परमिएट कर जाना, या सफ्यूज, ठीक, सफ्यूज करना, सफ्यूज, परमिएट, परबेड, ये सारे के सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है डिप्राइवेशन। डिप्राइवेशन मतलब क्या होता है? वंचित। डिप्राइव मतलब वंचित करना, डिप्राइव से बना है, डिप्राइव मतलब वंचित, और वंचित जो होगा वो लगभग गरीब के सेंस में ही आता है। अगर उसको रिसोर्सेज का एक्सेस नहीं है तो उसको क्या कहेंगे? गरीब है, तो उसको क्या? डिस्टिट्यूशन, गरीब लोगों का डिस्टिट्यूशन और पेन्यूरी, ये वर्ड हमेशा पूछा जाता है, डिस्टिट्यूशन और पेन्यूरी, डिस्टिट्यूशन या पेन्यूरी, डिस्टिट्यूशन या पेन्यूरी गरीब लोगों के लिए, डिप्राइव्ड लोगों के लिए आता है। इम्प्रोविसमेंट हो, इंपॉर्टेंट वर्ड है, इम्प्रोविसमेंट मतलब क्या होता है? गरीब, ठीक, जिसके पास रिसोर्सेस नहीं है। प्राइवेशन, देखो डिप्राइवेशन या प्राइवेशन दोनों का मतलब ही होता है गरीब। प्राइवेशन शब्द भी बहुत बार यूज में किया जाता है एग्जाम में, पेपर में। प्राइवेशन या डिप्राइवेशन दोनों का मतलब सेम होता है। पाई, यहाँ पे पाई दे रखा है, पाई का मतलब क्या होता है? किसी चीज का हिस्सा, जैसे हम पाई बनाते हैं ना, पाई चार्ट, तो उसमें क्या बताते हैं किसका कितना हिस्सा है, तो पाई का मतलब होता है हिस्सा देना, ठीक। कम अप विद आता है ना, जब हम किसी नए प्लान के साथ आते हैं, नए आइडिया के साथ आते हैं, तो उसको क्या कहेंगे? नए आइडिया के साथ आना, कम अप विथ न्यू आइडिया, तो वहाँ पे हमेशा कम अप विथ का यूज करते हैं। चलिए अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि द सेंटर हैज अपॉइंटेड 3 मेंबर कमीशन, यानी कि केंद्र ने अपॉइंट किया है, नियुक्त किया है 3 लोगों की एक कमिटी को, टू एग्जामिन, या जांच करने के लिए, द सेंसिटिव इशू ऑफ एक्सटेंडिंग, एक कैसा मुद्दा है, एक कैसा इशू है, सेंसिटिव इशू है, बिल्कुल ठीक है, सेंसेशनल कहते हैं ना, तो सेंसिटिव इशू है ऑफ एक्सटेंडिव, क्या इशू है? एक्सटेंडिंग शेड्यूल कास्ट स्टेटस, शेड्यूल कास्ट की स्टेटस को एक्सटेंड करना, बढ़ाना, इस सेंसिटिव इशू पे विचार करने के लिए 3 मेंबर की एक कमेटी केंद्र के द्वारा गठित की गई है। टू ऑल, ठीक, टू ऑल, उन लोगों के लिए, दोज, अब प्लुरल है, हु के बाद हैव आएगा कि है जाएगा? हैव ही आएगा। टू ऑल दोज हु हैव हिस्टोरिकली, यानी कि प्राचीन काल से ही, ऐतिहासिक काल से ही, सफर्ड, उन्होंने झेला है, क्या? डिस्क्रिमिनेशन, यानी भेदभाव, एंड अनटचेबिलिटी, छुआछूत को और डिस्क्रिमिनेशन को बहुत पुराने समय से झेला है उन लोगों के लिए। रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन दे नाउ प्रोफेस, यानी कि इस चीज से हटकर कि कौन से धर्म वो आज प्रोफेस कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, कौन से धर्म को आज वो मान रहे हैं, इससे हटकर हम उस चीज पे विचार करने के लिए एक 3 मेंबर की कमेटी को गठन की गई है। इट इज अ टास्क, यह एक ऐसा टास्क है, फ्राउट विद, जिसमें क्या है? संलिप्त है, जिसमें मिला हुआ है क्या? डिफिकल्टी, बहुत कठिनाई, फॉर द पैनल, किसके लिए? पैनल हेडेड बाय फॉर्मर चीफ जस्टिस, जो पैनल, जो कमेटी है वो किनके द्वारा हेड की गई है? जो पूर्व चीफ जस्टिस हैं इंडिया के, केजी बालाकृष्णन के द्वारा जो कमेटी गठन की गई है, वो बहुत डिफिकल्टी फेस करने वाली है इस इशू में। एज, क्यों? एज किसके लिए आता है? क्यों के लिए? बिकॉज एज इट विल हैव टू ग्रेपल विद बोथ, इनको दोनों चीजों पे पकड़ बना के चलनी होगी इन लोगों को। किस चीज पे? बोथ,
सोशल रियलिटीज, सामाजिक रियलिटीज क्या है, सामाजिक रियलिटीज क्या है, एंड आइडियोलॉजिकल ऑब्जेक्शन, और जो आइडियोलॉजिकल विचारधारा का जो ऑब्जेक्शन आएगा, ठीक है, इस चीज को मतलब ऑब्जेक्शन आएगा, विरोध होगा, वाइल एड्रेसिंग, कब, जब ये एड्रेस कर रहे होंगे, जब किस पे विचार कर रहे होंगे, कोर क्वेश्चन को, बिल्कुल जो डीप अंदर का जो सेंटर्ड क्वेश्चन है ना, कि क्या इस पे मैटर लिया जाए, इसको विचार कर रहे होंगे, तो इनको बिल्कुल समाज का जो आइडियोलॉजी है उसके ऑब्जेक्शन का सामना करना पड़ेगा। द गवर्नमेंट, सरकार जो है, इटसेल्फ हैज डिस्क्राइब, सरकार ने खुद इसको क्या डिस्क्राइब किया है, क्या डिस्क्राइब किया है इसको, इट एज अ सेमिनल, या एक सेमिनल और हिस्टोरिकल, सेमिनल मतलब समझिए सबसे पहले, सेमिनल क्या है ना, कि जैसे हमारे पूर्वज थे और पूर्वज से जो चीज़ें आगे बढ़ी ना, तो यहाँ पे आके अगर हम सेमिनल की बात की तो यहाँ से हम इस चीज़ को उठा रहे हैं, यानी कि आपके जो बिल्कुल ओरिजिन है वहाँ से बात करने के लिए हम सेमिनल शब्द का यूज करते हैं। यह कैसा इशू है, एक सेमिनल इशू है और हिस्टोरिकली कम्प्लेक्स इशू है, मतलब ऐतिहासिक रूप से ही एक जटिल सोशियोलॉजिकल, सामाजिक और कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन है, संवैधानिक एक क्वेश्चन बना हुआ है, एक प्रश्न बना हुआ है, वैसा इसको गवर्नमेंट ने ही एडमिट किया है। दिस इज, यह है, नॉट द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार नहीं है, द इशू हैज कम अप बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, बिफोर सुप्रीम कोर्ट का मतलब क्या हुआ, के सामने, के पीछे नहीं, के सामने, यहाँ पे बिफोर आता है ना, के सामने के लिए, इन फ्रंट ऑफ के लिए आता है, या बिफोर, बिफोर कोई इंपॉर्टेंट पर्सन होता है, जैसे बिफोर जज, बिफोर सुप्रीम कोर्ट देते हैं, इन फ्रंट ऑफ किसी घर के लिए, किसी मामूली पर्सन के लिए इन फ्रंट ऑफ का यूज करते हैं, तो कम अप बिफोर सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के सामने यह इशू पहली बार, ऐसा नहीं है कि पहली बार आया है। द पैनल्स, पैनल का अपॉइंटमेंट जो नियुक्ति हुई है, कम इन द वेक ऑफ, के मद्देनजर रखते हुए, कैसे आया है, कम इन द वेक ऑफ, के मद्देनजर, कोर्ट आस्किंग द सेंटर, जब कोर्ट ने सेंटर से यह कहा, आस्क मतलब हमेशा ऐसा नहीं होता है, प्रश्न करना ही नहीं होता है, प्रश्न करना या कहना दोनों होता है, तो यहाँ पे कहने के लिए आता है। द कोर्ट आस्किंग द सेंटर, कोर्ट ने सेंटर से क्या कहा, टू क्लैरिफाई, स्पष्ट करें, इट्स, अपना, इनका मतलब गवर्नमेंट का पोजीशन, कि आपका क्या पोजीशन है ऑन द इशू, इस इशू पर, और हैज बीन एग्जामिन्ड बाय कमीशन हेडेड बाय फॉर्मर चीफ जस्टिस, और इसको किसके द्वारा, और भी जो फॉर्मर चीफ जस्टिस रहे हैं उनके द्वारा भी इसको एग्जामिन किया जा चुका है, यह पहली बार सुप्रीम कोर्ट के सामने मैटर नहीं आया है। जैसे इन 1985 में क्या हुआ, द सुप्रीम कोर्ट एग्रीड, सुप्रीम कोर्ट ने यह सहमति जाहिर की, डैट, क्या, कि हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन, ऐतिहासिक रूप से जो भेदभाव हुआ है, प्राचीन रूप काल से भेदभाव हुआ है, में कंटिन्यू, यह आगे भी हो सकता है, में कंटिन्यू, ठीक, इवन आफ्टर, इसके बाद भी मेंबर ऑफ एससी, जो शेड्यूल कास्ट के जो मेंबर हैं, कन्वर्ट टू अदर रिलीजन, अगर दूसरे धर्म में अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर भी उनके साथ हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन है वो जारी रहेगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा रखा है। बट डिड नॉट डिसाइड, लेकिन यह डिसाइड नहीं कर पाए, इन फेवर ऑफ सच कन्वर्ट, इस तरह का कन्वर्ट होने के फेवर में वह डिसाइड नहीं कर पाए, being given SC status as it felt, being given मतलब being given SC status, ST status देने के बाद as it felt, क्योंकि ये महसूस की क्या, there was not enough material, कि अभी enough material outlining their condition after conversion, यानी कि कन्वर्जन, धर्मांतरण के बाद जो होने वाली इनकी स्थिति है, कंडीशन है, उसको बताने के लिए enough material हमेशा वस्तु के लिए नहीं, enough material का मतलब क्या होता है, प्रूफ, ठीक, मटेरियल मतलब प्रूफ, कि उनकी क्या स्थिति होगी, इस ढांचा को प्रूफ करने के लिए उनके पास कोई अभी एविडेंस नहीं था, ठीक है। इट इज टू बी वेलकम्ड, यह स्वागत करने के योग्य है, इट इज टू बी वेलकम्ड डैट, क्या, द बालाकृष्णन कमीशन, बालाकृष्णन का कमीशन है, हैज बीन आस्क्ड, इसमें उनको कहा गया है क्या, स्पेसिफिकली विशेष रूप से, टू एग्जामिन द चेंज, कि वो चेंज को जो
क्या बदल रहा है, इस चीज को जांच करें। डैट क्या कि दलित गो थ्रू आफ्टर कन्वर्जन, कि दलित जो होते हैं वो कन्वर्जन के बाद इन टर्म ऑफ दिस देयर सोशल स्टेटस की उनकी सामाजिक स्थिति में क्या बदलाव आती है, एंड द डिस्क्रिमिनेशन, और जो उनकी डिस्क्रिमिनेशन है, उनके प्रति भेदभाव होता है जो वो फेस करते हैं, दे में फेस कर सकते हैं धर्मांतरण के बाद, उस चीज पे स्पेसिफिकली आप फोकस करके बताएं, along with implication according to the SC स्टेटस देने के बाद उन पे क्या मतलब स्थिति, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होती रहती है या नहीं होती है, इसका फ्यूचर पे क्या इम्पैक्ट आएगा, इस चीज को इम्प्लीकेशन मतलब फ्यूचर पे क्या इम्पैक्ट आएगा, इस चीज को बताए कौन, यह जो कमिटी गठन की गई है। नेक्स्ट है नेशनल कमीशन फॉर रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, यह क्या है, NCRLM, इनको क्या कहते हैं, ये एक कमिटी है, एक मतलब कमीशन है, वो क्या करती है, हेडेड बाय रिटायर्ड जस्टिस, किसके द्वारा हेड किया जाता है, रिटायर्ड जस्टिस रंगनाथ मिश्रा के द्वारा, ऑल्सो एग्जामिन्ड, उन्होंने भी इस बात को एग्जामिन किया, ठीक है, क्या दिस इशू, इस इशू को इन, ठीक है, इन इट्स 2007 रिपोर्ट, 2007 का जो इनका रिपोर्ट था, द पैनल मेड ए कैटेगोरिकल रिकमेंडेशन, यह स्पष्ट रूप से एक रिकमेंडेशन मतलब मांग, एक रिकमेंडेशन को मेड किया, बोला क्या, इन फेवर ऑफ गिविंग SC स्टेटस, किस चीज के फेवर में, कि SC स्टेटस दे दिया जाए टू दलित, उन दलित को, बिलोंगिंग तो जो बिलोंग करते हैं, जो संबंध रखते हैं किससे, टू ऑल रिलीजन, पूरे रिलीजन, जिस रिलीजन में दलित बिलोंग करते हैं ना, सारे को दे दिया जाए, ऐसा मांग किया था रंगनाथन मिश्रा की कमिटी ने एक रिपोर्ट में 2007 वाली, ठीक है। इट फाउंड द कास्ट सिस्टम टू बी, इन्होंने क्या पाया कि जो ये जातिगत सिस्टम है, ठीक है, टू बी एन ऑल परवेडिंग सोशियो फेनोमेनम, कि ऑल परवेडिंग यानी कि पूरी रूप से व्याप्त, पूरी जगह फैला हुआ है, यह एक सामाजिक फेनोमेनम है, एक सामाजिक घटना है इन इंडिया, भारत में, शेयर्ड बाय ऑलमोस्ट ऑल इंडियन कम्युनिटीज, ये किसके द्वारा किया जाता है, कि इंडिया में लगभग जितने भी कम्युनिटीज है ना, उन सारे में इस चीज को शेयर किया जाता है, इंडिया में ऑल इंडियन कम्युनिटीज। इट स्ट्रेस्ड, यह इस बात पे जोर दिया, क्या, द कॉन्स्टिट्यूशनल नीड, कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि संवैधानिक जरूरत है, टू एलिमिनेट, इस चीज को समाप्त करने के लिए, द रिलीजन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, किस चीज को समाप्त करने के लिए, धर्म आधारित जो हम भेदभाव चल रही है, अंडरलाइंग जो अभी चल रही है, द प्रेजेंट पॉलिसी ऑफ लिमिटिंग स्टेटस टू दोज, देखिए यहाँ पे क्या स्टेट किया कि कॉन्स्टिट्यूशनल नीड टू एलिमिनेट सोशल रिलीजन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन अंडरलाइंग द प्रेजेंट पॉलिसी, जो अभी प्रेजेंट पॉलिसी में है, जो हम धर्म के आधार पे देते हैं, उसको एलिमिनेट करने के लिए इसने क्या किया था, फोकस किया है, पॉलिसी ऑफ लिमिटिंग, और उसको सीमित, मतलब क्या पॉलिसी है, सीमित कर देना, SC स्टेटस टू दोज प्रोफेसिंग हिंदू, सिख और बुद्ध, यानी कि हम क्या किसको ST स्टेटस देते हैं, जो हिंदू में, बुद्ध में और सिख में, इन्हीं लोगों में अगर कन्वर्जन हो रहा है तो हम उन्हीं लोगों को स्टेटस देते हैं। तो इस चीज को एकदम से ये स्ट्रेस किया गया था कि इसको खत्म करिए, कि धर्म के आधार पर जो आप ST स्टेटस दे रहे हैं इसको खत्म करिए, कि इसने स्टेट किया था, किसने, 2007 में जो रंगनाथन मिश्रा की कमिटी ने रिकमेंडेशन लाई थी तब। अब देखिए, वाइल द टेनेट्स, जबकि, वाइल मतलब यद्यपि, ठीक है, दो के लिए आता है, दो, द टेनेट्स मतलब सिद्धांत ऑफ अ रिलीजन में नॉट अलाउ डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी धर्म का जो सिद्धांत है वो भेदभाव को अलाउ नहीं करता, द ग्राउंड रियलिटी, फिर भी वाइल के बाद अगर कोमा आएगा तो, या दो के बाद, तो इसका मतलब क्या होता है, फिर भी द ग्राउंड रियलिटी, जो हमारी जमीनी सच्चाई है, वाज डिफरेंट, वो बिल्कुल ही अलग रहती है, थी, ठीक है ना। इट्स सैड, उसने कहा था, द मेन काउंटर व्यू आर वेल नोन,
उसका काउंटर व्यू, उसके अगेंस्ट में जो व्यूज है वो हम बिल्कुल अच्छी तरह से जानते हैं। डिस्क्रिमिनेशन एंड डिप्राइवेशन, जो वंचित होने की स्थिति है, जो भेदभाव की जो स्थिति है, बीइंग द कंसेक्वेंस ऑफ कास्ट बेस्ड हिंदू सोशल ऑर्डर, ये किसका परिणाम है कि हम कास्ट बेस्ड हिंदू सोशल ऑर्डर की बात करते हैं, धर्म आधारित हिंदू सामाजिक ऑर्डर। एससी स्टेटस शुड नॉट बी एक्सटेंडेड, जो एससी का स्टेटस है वो आगे, अब राइटर का व्यू आता है कि वो आगे एक्सटेंड नहीं होनी चाहिए, एक्सटेंडेड टू दोज, उन लोगों के लिए हु हैव कन्वर्टेड, जो अपना कन्वर्जन किसमें किया है, क्रिश्चियनिटी में, इस्लाम में, इनमें जो किया है ना उनको नहीं होना चाहिए। क्यों? एंड द बेनिफिट इन्वॉल्व में बी सीन एज, जो बेनिफिट इसमें मिलता है, जो इसमें इन्वॉल्व है, इसको देखा जा सकता है एज, किस तरह, एन इंसेंटिव, एक बूस्ट की तरह, जिसे क्या बढ़ेगा, टू मास कन्वर्जन। इससे अगर हम बेनिफिट क्रिश्चियनिटी में, इस्लाम में अगर लोग जाते हैं, अगर उन लोगों को हम देने लगे तो एक बहुत बड़ा कन्वर्जन हमको समाज में दिखने को मिलेगा। ठीक है, अब और क्या है काउंटर इसके आर्गुमेंट, अनदर ऑब्जेक्शन, दूसरा ऑब्जेक्शन क्या है, इज डैट, क्या है, द शेयर ऑफ रिजर्वेशन पाई, यानी कि रिजर्वेशन का जो हिस्सा है उसका शेयर अवेलेबल टू दलित एमंग हिंदू, जो हिंदू में दलित हैं, ठीक है, उनके लिए जो अवेलेबल है, में श्रिंक, वह घट सकता है, श्रिंक मतलब सिकुड़ सकता है, वह जो पहले इतना था वो कम हो सकता है, इफ न्यू सेक्शन आर इंक्लूडेड, अगर नए सेक्शन को भी हम इसमें इंक्लूड कर देते हैं। नेक्स्ट सेक्शन मतलब कौन, जो क्रिश्चियनिटी में है, इस्लाम में है, उनको। देयर इज नो क्रीमी लेयर, अभी कोई क्रीमी लेयर नहीं है, कंसेप्ट क्रीमी लेयर का कंसेप्ट कहाँ नहीं है, फॉर एससी रिजर्वेशन, एससी रिजर्वेशन में अभी क्रीमी लेयर का कोई कंसेप्ट नहीं है। एंड एक्सपेंडिंग इट, और इसको बढ़ाना, इट्स स्कोप, इसके स्कोप को बढ़ाना, मे बी टू डिसएडवांटेज, जो लोग डिसएडवांटेज पे हैं, ऑफ करेंट बेनिफिशियरी, जो अभी लाभ ले रहे हैं। ठीक है, द कमीशन विल, कमीशन क्या करेगी, हैव टू कम अप विद, उनको आना पड़ेगा, अ डेफिनेटिव स्टडी ऑफ दिस कम्प्लेक्स इशू, इस तरह के कम्प्लेक्स जटिल इशू के लिए एक डेफिनेटिव, डेफिनिट मतलब स्पष्ट रूप, स्पष्ट स्टडी के साथ, अध्ययन के साथ इनको आना पड़ेगा, न्यू आइडिया के साथ इनको आना पड़ेगा। सो दिस वाज द डिस्कशन, होप यू वुड हैव लाइक द डिस्कशन और एंड फॉलो मी रेगुलरली। मैं क्या करता हूँ ना कि इन सारे जितने भी एडिटोरियल पूरे सप्ताह में डिस्कस होते हैं उसको लेकर मैं एक टेस्ट अरेंज करता हूँ हर संडे को। पिछले संडे को भी इस पे कल ही अपलोड हुआ है, आप उसको जाके उस टेस्ट को देख के खुद को एनालाइज कर सकते हैं। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स अ लॉट।